देवरानी और जेठानी की कहानी। हेमा और दीपा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी हेमा नौकरी भी करती थी और देवरानी दीपा घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उनके दोनों बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि हेमा फटाफट अपने काम कर रही थी। दीपा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता हेमा ने सबको परोसा। उसके बाद हेमा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। दीपा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के पास बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने दीपा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद दीपा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। हेमा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो दीपा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। दीपा से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको हेमा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को हेमा दीदी ने बाजार में जाने को मना किया था, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो हेमा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली दीपा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को हेमा सब्जी की थैली दीपा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी लाई हूँ। यह सुनकर दीपा खुश हो गई। हेमा को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने हेमा को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, हेमा तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद के मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर हेमा हंस कर बोली, क्या बुआ जी आराम? और दीपा, उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा
मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी तो वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। हेमा कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर हेमा अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना हेमा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर हेमा और दीपा, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, हेमा और दीपा, इनकी जैसे समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है देवरानी जेठानी की यह सुंदर पारिवारिक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।